नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। प्रचंड जीत गुजरात में हुई है। हिमाचल की भी बात करेंगे, दिल्ली की भी बात करेंगे और तमाम सारे मसलों की बात करेंगे। खुद सुदर्शना जी हैं और गुजरात का जब मसला हो और मैम खुद ही बहुत सारी चीज़ें संभाल रही हैं। सबसे पहले तो टीवी 9 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सभी को नमस्कार और सभी आपके माध्यम से हमारे मतदाताओं का धन्यवाद जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास कायम रखा। प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में हम लोगों ने ये चुनाव लड़े, इसमें जो हम लोगों ने लोगों को भरोसा दिलाया था वो कायम रहा। लेकिन भरोसा पहले से ज़्यादा हो गया, क्या आम आदमी पार्टी को इसका श्रेय देंगे? नहीं नहीं, ये हम लोग अपनी मेहनत को, अपने डेवलपमेंट को और हमारे जो विचारधारा है उनको लोगों तक ले जाने के लिए हम लोग माध्यम बने हैं। सबसे जो जो लोगों की अपेक्षा होती है, ये राम मंदिर का मुद्दा हो या तो डेवलपमेंट का मुद्दा हो या तो किसानों की बात हो या तो आदिवासी एरिया की बात हो, सभी सर्वांगी विकास को लेकर हम आगे चलते हैं। तो केंद्र सरकार से जो योजना बनती है, राज्य सरकार में इसमें अपना योगदान देते हैं, जिसमें गुजरात टॉप पर है, नौकरी देने में टॉप पर है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर है। तो गुजरात में जो मॉडल एक था, जो प्रधानमंत्री छोड़कर गए थे वो गुजरात, उसको हमेशा हम आगे लेके गए। कोई भी रहा, आनंदीबेन रही, विजय विजय रहे, उसके बाद में भूपेंद्र भाई रहे। और जब प्रधानमंत्री जी ने खुद बोल दिया मेरा रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई तोड़ेंगे, तो हम लोग इसके लिए जी जान से लगे। सिर्फ जी जान से लगना काफ़ी था या और भी कुछ समीकरण इसके लिए जोड़ते चले गए? नहीं, यहाँ पे गुजरात का एक जैसे नेचर होता है ना, सभी लोगों का है, जैसे हिमाचल में होता है एक बार ये सरकार एक बार ये सरकार। तो इसी तरह गुजरात का नेचर है डेवलपमेंट का, अस्मिता का, गुजरातियों की बात का। तो वो नेचर में ये बात आ जाती है कि अगर हमारे ऊपर कोई झूठ बोलते हैं, हमारे गर्व के ऊपर कोई आरोप लगाता है, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रखता, उसको जवाब मिल जाता है चुनाव में। और वो मिल गया है। जिस तरह से भाषा उन्होंने करी, जिस तरह से झूठ बोला गया, जिस तरह रेवड़ी बांटी गई, जो हमारी मेहनत करने वाली प्रजा, हमारी व्यापारी वर्ग की प्रजा, उसको ये पसंद ही नहीं आता। जिसको पसंद आता है वहाँ उनको जीत मिली होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोगों का जो भी नाराज़गी होती है वो पता है कि वो बातचीत से हल हो जाती है। तो आखिर में वो जाते तो बीजेपी के साथ ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी के प्रति हमें सम्मान, आदर, प्रेम, स्नेह सब कुछ है। और इसके साथ में जब अमित भाई, हमारी पार्टी, भूपेंद्र भाई और CR भाई, सब लोग नीचे तक जुड़ जाते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी के इतने कार्यकर्ता, और मैं कहीं पे भी मंत्री हूँ, लेकिन मुझे मेरी 7 सीट पर फोकस करना है। 7 सीट के बाद में जब बात आती है कि जब चुनाव का दिन होता है, मेरे बूथ पे करना है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एरिया ऐसा है कि 1500 में से कमिटेड 200 वोटर्स बीजेपी के साथ नहीं रहते, कांग्रेस के साथ रहते हैं। तो वहाँ से मुझे बाकी के 1300 में 70-80% वोट कैसे कवर करने हैं, वो ही हमारी मेहनत होती है। तो हम इतना माइन्यूट प्लानिंग करते हैं, उसी के ऊपर डटे रहते हैं। और पिरामिड हमारा बहुत अच्छा होता है। कॉरपोरेशन का चुनाव हम इतना सीरियसली लेते हैं, लोकसभा का चुनाव इतना अच्छे से लेते हैं, विधानसभा का इतना अच्छे से लेते हैं। MLA, देखिए यही MLA जो मेरे साथ है, जो मेरे हाथ पे बन गए, उसका उल्टा करूं मैं तो जब मुझे पहली बार टिकट मिली 2009 में, तब ऐसा नहीं था कि देने के लिए टिकट दी थी। जहां बीजेपी 7 सीट पर विन थी, तब महिला को टिकट मिली थी। उनके आधार पर मैं जीती, मेरे आधार पर बाद कॉरपोरेशन जीता, कॉरपोरेशन के आधार पर MLA जीते। तो ये साइकिल हमारी चलती रहती है। तो ये पूरी प्रक्रिया में हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। अभी देखिए जैसे G20 वसुधैव कुटुंबकम पर चल रहा है और हम पूरे दुनिया को खुश होकर सिंग कर रहे हैं। तो एक परिवार का मुखिया इतनी मेहनत करता है, वो दिन रात इतना एफर्ट्स करते हैं, तो हम लोग भी इसके पीछे लग जाते हैं। मैम एक गुजरात सवाल के कि आप जिस क्षेत्र से आती हैं वो क्षेत्र सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लिए इजी माना गया क्योंकि नगर निगम के चुनाव में कुछ सीटें वहाँ से मिली थी। ये ऐसे क्लीन स्वीप कैसे? नहीं, क्योंकि उनका झूठ हमें पता था। और उसका प्रदेश अध्यक्ष आना, यहाँ झूठ बोलना, अनाप शनाप बोलना, धर्म के विरुद्ध बोलना, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक भाषा नहीं बोलना, 6 महीने से लगातार आप पार्टी वाले यहाँ पर आ रहे थे। वहाँ के मुख्यमंत्री आए, इतने सारे पैसे आए, पकड़े की भी गए। गोवा में भी राजनीति करने आए, वहाँ तो सभी सीट पर डिपॉजिट चली गई। यहाँ पे उन्होंने ये सब करने की कोशिश करी, पूरा प्लानिंग किया, लेकिन हम लोगों को पता था हमारी प्रजा, हमारी जनता, हमारे लोग हमारे साथ है। और इसके लिए ही हम लोग उनका धन्यवाद आपके माध्यम से करते हैं कि भाई ये देखिए, ये झूठ की बात ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और जो डेवलपमेंट है, सूरत इज़ द स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके कारण यहाँ पे जो लोगों का फील होता है, अनुभूति की बात होती है, जो डेवलपमेंट की बात होती है, द सिटी ऑफ फ्लाईओवर, सिटी ऑफ जिस तरह से ये क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी, तो ये सब चीज़ों का असर यहाँ पे दिखता है और ये बाजू की सीट पर भी जाता है। मैम राहुल जी की चर्चा जरूर कर लेते हैं कि उनका भारत जोड़ो यात्रा लंबी अभी चली आ रही है, वहाँ भी गए थे। इम्पैक्ट कितना रहा कि 20 को भी क्रॉस करने में उनको दिक्कतें आई?
वो गुजरात आ जाते तो थोड़ा कुछ और अच्छा हो जाता, और या तो और कांग्रेस मुक्त भारत हो जाता, क्योंकि सूरत में शुरुआत कांग्रेस मुक्त की शुरुआत सूरत से हुई थी कि वहाँ एक भी बंदा नहीं है। 2017 में वो आए थे राजनीति करने, सूरत में ही आए थे। 10 सीटों के ऊपर उनको लग रहा था कि जीएसटी से उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो उस समय भी उनको सफलता नहीं मिली। तो वो लोग तो आदत हो चुकी थी। आप पार्टी को अब आदत हुई, को उनको पता चल गया कि यहाँ राजनीति नहीं चलेगी, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के में वोट शेयर जो थे वही आप में गए हैं। कांग्रेस के बंदे नहीं जीते, उस समय आपके बंदे जीते कॉरपोरेशन में। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का वोट शेयर घटाया है, हमने तो हमारा जनादेश बढ़ाया, हमारे वोट शेयर बढ़ाए, और हमारे उम्मीदवार भी बढ़े, और चुने हुए लोग भी बढ़े। तो हम लोगों ने अपना वादा कायम किया, भरोसा किया, और गुजरात हमने बनाए, और सबको याद रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी को क्या कहेंगे, क्या वो राष्ट्रीय दल के तौर पे तो अपने आप को पेश कर लिया? नहीं नहीं, सच्चाई की जीत होती है, डेवलपमेंट की जीत होती है, और कभी ना कभी लोगों को ये समझ में आएगा। हिमाचल की बातें करेंगे, हिमाचल में क्यों ऐसा हुआ? नहीं, समीक्षा है वहाँ पे, लोगों को वर्षों से पता है कि एक तरफ 1 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है, और आप पार्टी ने वहाँ पहले से विड्रॉल कर लिया। वो वहाँ राजनीति करने चली जाती तो पता चल जाता कि क्या होता। तो ये हमें नहीं पता, लेकिन समीक्षा जरूर करेंगे। कई सीटें ऐसी थी कि जो हम लोग 1000 से कम वोटों से जीते हैं, हारे हैं। तो ये समीक्षा के बाद में हम उसी तरह से हम लोग लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस प्रचंड जीत के बाद, गुजरात के जीत के बाद बहुत सारे मैसेजेस जो हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राजनीतिक दलों को ये देने के लिए काफ़ी है कि ये प्रचंड जीत जो है वो प्रधानमंत्री की अभी भी जो मौजूदगी है वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री जहाँ भी हैं बहुत बड़े लेवल पे वो जीत होती है। कैमरामैन रमनजीत सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए।